हेलो फ्रेंड्स। तो गाइस टिकटॉक पे आपने हमारे शॉर्ट वीडियोस को इतना प्यार दिया, थैंक यू गाइस। जब से टिकटॉक बंद हुआ है हमें बहुत कमेंट्स आते थे, डीएम्स आते थे कि आप अपने शॉर्ट वीडियोस कौन सी ऐप पे डाल रहे हो। तो गाइस एक बहुत ही खुशी की खबर है, यूट्यूब पे स्टार्ट हो चुका है शॉर्ट्स। मतलब उसके लिए हम अपना चैनल स्टार्ट कर रहे हैं RS1313 शॉर्ट्स। गाइस अगर आप हमारे डांसिंग, कॉमेडी, शॉर्ट मॉडल स्टोरीज देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें हमारा न्यू चैनल RS1313 शॉर्ट्स। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। रमनी, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया है कि इस महीने सैलरीज 50% कम मिलेंगी। जा तो सकते नहीं है, घर पे एक छोटी सी पार्टी कर लेते हैं। पर पुनीत मेरी बात तो सुनो। अरे अभी मेरे को कुछ नहीं सुनना, मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। मम्मा हम ना दिवाली पार्टी में गेम्स भी खेलेंगे। मम्मा इस बार ना मैं वो ब्लू वाला गाउन लूंगी जो हमने थोड़े दिन पहले ऑनलाइन देखा था। सियान आ जाओ बेटा, आपके लिए भी कुछ चूज कर लेते हैं। बंटी से बात करता हूँ, शायद उससे कुछ पैसे उधार मिल जाए। यार मेरी जॉब चली गई है। हेलो बॉस। हेलो रमनी। हाँ जी बॉस, मैं ना प्रेजेंटेशन बना के भेज ही रहा हूँ। रमनी, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया है कि इस महीने सैलरीज 50% कम मिलेंगी। 50%? लेकिन सर इस महीने तो दिवाली भी आ रही है और मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। वी आर सॉरी रमनी, बट तुम्हें पता ही है कि बिजनेस की क्या हालत है। कोई नए क्लाइंट्स नहीं बन रहे हैं, पुराने क्लाइंट्स पेमेंट नहीं दे रहे हैं। पर सर क्या यार, सोचा था दिवाली आ रही है और कुछ ना हो तो कम से कम बच्चों को नए कपड़े खिलौने ही ले दूंगा, लेकिन अब कैसे होगा ये सब। रमनी सुनो ना, दिवाली आ रही है, मैं सोच रही थी कहीं जा तो सकते नहीं है, घर पे एक छोटी सी पार्टी कर लेते हैं। पुनीत अरे रमनी, किसी को नहीं बुलाएंगे, मुझे पता है सोशल डिस्टेंसिंग करना बहुत जरूरी है। सिर्फ आप, मैं और बच्चे। पर पुनीत पार्टी में करेंगे क्या? मैंने ना सब कुछ प्लान कर लिया, अब बस सुनो। हम ना लाइट्स लगवा लेंगे, हम ना बच्चों को ऑनलाइन कपड़े ऑर्डर कर देंगे, अपने कपड़े भी ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे और घर को बहुत सुंदर से डेकोरेट करेंगे। दियास, कैंडल्स और वो सुंदर सुंदर आते हैं ना बंधन वार, वो लगवा लेंगे। इस टाइम तो बच्चे कह रहे थे कि वो भी थीम रखते हैं। किसी डेकोरेटर को तो नहीं बुला सकते ना, तो ऐसा करते हैं किसी डेकोरेटर से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। वो हमारे को ऑनलाइन बताता जाएगा कैसे कैसे करना है, हम वैसे वैसे घर को डेकोरेट कर लेंगे। पर पुनीत मेरी बात तो सुनो। अरे अभी मेरे को कुछ नहीं सुनना, मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। क्या यार, पुनीत को कैसे समझाऊं? अब ये पार्टी के लिए क्या, मेरे पास तो नए कपड़े खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। Moments later. मम्मा हमें दिवाली पार्टी की थीम ना ब्लू रखनी चाहिए। नहीं येलो नहीं, ऑरेंज रखते हैं। बेटा पार्टी की थीम तो डेकोरेटर ही डिसाइड करेंगे ना। हम ऐसा करते हैं, हम अपने घर की पिक्चर्स क्लिक करके ना उनको भेज देंगे और फिर वो हमारे घर से मैचिंग कलर थीम बता देंगे। मम्मा हम ना दिवाली पार्टी में गेम्स भी खेलेंगे, पर हम सिर्फ 5 लोग ही गेम्स कैसे खेलेंगे? पहले तो दादा दादी, बुआ, फुफ्फू, मामा, मामी सब मिलके एक दिवाली मनाते थे, पर अब तो हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। नहीं बेटा, इस बार की बात अलग है। इस बार हमारी अपनी और दूसरों की सेफ्टी के लिए हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग करके रखनी चाहिए। पर अब हम गेम्स कैसे खेलेंगे? इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। मम्मा इस बार ना मैं वो ब्लू वाला गाउन लूंगी जो हमने थोड़े दिन पहले ऑनलाइन देखा था। पर बेटा वो तो बहुत महंगा था। मम्मा आप हमेशा दिवाली पे न्यू क्लोथ्स लेके देती हो ना, इस बार भी ले देना प्लीज। अच्छा ठीक है, ले देंगे। मम्मा आप मेरे लिए भी कोई गाउन चूज करवा दो ना। हाँ जरूर बेटा। ये देखो, ये कैसा है? नहीं मम्मा, मेरे को फोन दिखाओ, मैं चूज करती हूँ। ये देखो, ये कैसा है? बहुत सुंदर है, ये तुम्हें बहुत सूट करेगा, है ना? और इसका कलर भी कितना ब्यूटीफुल है। हाँ वेरी प्रिटी, बहुत ही सुंदर है। सियान आ जाओ बेटा, आपके लिए भी कुछ चूज कर लेते हैं।
अरे ये क्या है? क्या है मम्मा? बेटा किसी का ग्रुप में मैसेज आया हुआ है। जो लोग लास्ट ईयर तक मेले में स्टॉल लगाते थे और रोड साइड पर दिए और कैंडल्स बेचते थे, वो इस बार कोई भी स्टॉल नहीं लगा पा रहे हैं। तो मेरी फ्रेंड्स ने डिसाइड किया है कि हम लोग कुछ पैसे इकट्ठे करके उनको डोनेट करेंगे। मम्मा तो फिर आप भी डोनेट करोगे? देखते हैं बेटा। आओ सियान, आपके लिए न्यू क्लोथ्स डिसाइड करें। Many minutes later. ये पुनीत और बच्चे तो दिवाली का बहुत बड़ा बड़ा प्लान बना के बैठे हैं। अगर अब इनको मैंने इस वक्त मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो इनका सारा मूड खराब हो जाएगा, आफत आ जाएगी मेरी जान को। क्या करूं? बंटी से बात करता हूँ, शायद उससे कुछ पैसे उधार मिल जाएं। हेलो। हेलो, हाँ बंटी भाई, क्या हाल है तेरे? बस यार पूछ मत। क्या? अरे क्या हो गया? यार मेरी जॉब चली गई है। क्या? हाँ यार, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। एक दिन अचानक बॉस की मेल आ गई, कंपनी का काम बहुत कम हो गया है, तो कल से तुम्हारी छुट्टी। तो अब क्या भाई, हर तरफ से खर्चे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल की ट्यूशंस भी हटवा दी सारी। मेरी वाइफ अंजलि ने कुछ पैसे जोड़ कर रखे थे, उसी से काम चल रहा है बस। जब ये भी खत्म हो जाएंगे तो सोच रहा हूँ गाड़ी बेच दूंगा। अरे बाबा। तू सुना भाई, तूने फोन कैसे किया? कोई काम था क्या? अरे नहीं भाई, मैंने तो बस यार हालचाल पूछने के लिए फोन किया था। चल भाई, तू अपना ध्यान रख, और हाँ अगर कोई जरूरत पड़े तो मुझे बताइयो जरूर। अभी तो गुजारा हो रहा है, कोई जरूरत पड़ेगी तो बता दूंगा। थैंक यू भाई। अरे यार, इसका तो अपना गुजारा हो जाए वही बहुत है। मैं अपनी दिवाली पार्टी के लिए इससे क्या पैसे मांगू? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। A few moments later. तेको पता है दिवाली पे हमारे घर पे तो ग्रैंड पार्टी हो रही है, और मैंने इतनी सुंदर और महंगी ड्रेस भी खरीद ली है। हम तो इस बार दिवाली पे कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों? मेरे पापा की शॉप बंद है 6 महीने से, तो हमने डिसाइड किया है कि हम दिवाली पे इस बार कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ओ मम्मा, आपको याद है मैं पिछली दिवाली पे इतनी सारी गेम्स जीती थी? हाँ बेटा याद है। और आपको पता है मैं गन शूटिंग वाली गेम के अंदर भी जीता था। हाँ बेटा, मुझे सब याद है। वो भी दिन थे ना। A little later. अब इतने पैसों में कम से कम दिवाली की पार्टी तो सही से हो जाएगी, लेकिन ये पैसे तो मैंने अपनी EMI के लिए जोड़ रखे थे। चलो अभी पार्टी तो करें, EMI का बाद में देखता हूँ। हेलो। हेलो सर। हाँ कौन? सर मैं अरुण बोल रहा हूँ। मैं हर त्योहार पे आपके घर की सजावट करता आया हूँ, याद है? अरे हाँ अरुण, तुम्हें कैसे भूल सकते हैं। पिछली दिवाली पे तो तुमने ही हमारे घर पे लाइट्स लगाई थी। क्या हाल चाल है तुम्हारे? बहुत मुसीबत में हूँ सर, इसीलिए आपको कॉल कर रहा हूँ। अरे क्या हो गया भाई? हमारे पास शहर में सारे पैसे खत्म हो गए थे, तो हम गांव जाने के लिए निकले, पर रास्ते में मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। हम रास्ते में किसी जगह पे उतर गए हैं। सर मैं जानता हूँ कि सबके लिए बहुत मुश्किल टाइम है, पर क्या आप मुझे 7 से 8 हजार रुपए उधार दे सकते हो? मेरी माँ का इलाज हो जाएगा।